Welcome back to our YouTube channel B Form Handwritten Notes. This is Mithlesh Kumar. In this video, we have learned about pharmaceutical organic chemistry second unit 1 notes. ठीक, पहला हमारा इसमें हम लोग को क्या है, चैप्टर का नाम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, पहला इसमें जो टॉपिक दिया गया हमारे सिलेबस में तो ये है एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बारी बारी है, इसका मतलब कि एनालिटिकल स्ट्रक्चर देखना है बेंजीन में क्या होता है, फिर सिंथेटिक स्ट्रक्चर देखना है बेंजीन में, और क्या उसका अदर एविडेंस होते हैं वो बेंजीन में क्या क्या होंगे। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है पहला टॉपिक में। तो देख लेते हैं, पहला एनालिटिकल एविडेंस है। ठीक, पहला हमारा एनालिटिकल एविडेंस, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं पेंसिल को। पहला इसमें क्या है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन वाज फाइंड टू बी C6H6। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हमारा बेंजीन का वो हमारा होता है C6H6। यहाँ पे C जो होता है वो कार्बन एटम है और H जो होता है हमारा हाइड्रोजन एटम, जो कि हम लोग को पहले से ही पता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। इट मीन्स दैट द बेंजीन हैज ए 6 हाइड्रोजन एटम which are less than a saturated cyclohexane whose molecular formula is C6H12। ये कहना क्या चाहता है इसमें, इस पॉइंट में क्या है कि जो बेंजीन होता है उसके पास 6 हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, जो कि कम है सेचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन का, जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला C6H12 है। ठीक, अगर हम लोग बेंजीन और सेचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन का कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन एटम। अगर बेंजीन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम 6 होता है, अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं जो कि इसका हाइड्रोजन एटम 12 होता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि बेंजीन का जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कम होता है कंपेयर से सेचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कौन क्या है। सो इट इंडिकेट दैट बेंजीन इज अ हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड। इसलिए जो होता है वो बेंजीन जो होता है हमारा हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है जो कि कंटेन करता है हमारा डबल बॉन्ड। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि हम आपको बताते हैं कैसा है। ये पहला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा बेंजीन का है जो कि अनसेचुरेटेड है। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का है जो कि हमारा सेचुरेटेड होता है, जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और अनसेचुरेटेड में हम लोग का अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अगर बेंजीन की बात किया जाए तो इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्लीज़ कमेंट करें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, सिंथेटिक एविडेंस। पहला इसमें टॉपिक क्या है, मतलब पहला इसमें जो पॉइंट्स है हम लोग को जो पढ़ना है देख लेते हैं। बेंजीन कैन टेक 3 molecular of hydrogen atom in the presence of catalyst निकल टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। इसका रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। बेंजीन जो होता है अगर हमारा रिएक्ट करता है हाइड्रोजन एटम के साथ इसके प्रेजेंस में निकल, तो हमारा बनाता है साइक्लोहेक्सेन जो कि इसका मोलेकुलर फॉर्मूला होता है C6H12। इसमें यही लिखा है जो कि आप लोग अपने से बना सकते हैं। जो लिखा है इसमें आप लोग अपने से बना के लिख सकते हैं, जैसे कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल देन इट इज़ फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। बस इसमें यही लिख सकते हैं अपने से भी, चाहे आप जो हम लिखा है इसमें लिखें या फिर अपने से भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, सब सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर सनलाइट बेंजीन गिव बेंजीन हेक्साक्लोराइड बाय एडिंग 3 molecular क्लोरीन। ठीक, रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। बेंजीन अगर रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इसके प्रेजेंस में यूवी लाइट या फिर सनलाइट, तो हमारा फॉर्म करेगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका मोलेकुलर फार्मूला जो होता है हमारा C6H6, जो कि मोलेकुलर फार्मूला क्या है, C6H6Cl6 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, बेंजीन फॉर्म ट्राईओजोनाइड ऑन रिएक्शन विथ ओजोन। रिएक्शन देख लेते हैं इसका क्या है। अगर हमारा बेंजीन
रिएक्ट करता है ओजोन के साथ, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका O3 है, तो हमारा फॉर्म करेगा बेंजीन ट्राईओजोनाइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। These all point prove that benzene has a 3 double bond and it contain behave like as a unsaturated bond। जो भी हम लोग पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस जो किए हैं बेंजीन के बारे में, वो बताता है कि बेंजीन के पास 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है जो कि बिहेव करता है एज अ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड तो आपको पता ही होगा, सेचुरेटेड जो हमारा होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड में हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सेचुरेटेड कंपाउंड हो गया, अगर कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अदर एविडेंस हम लोग को पढ़ना, ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, अदर एविडेंस में आता है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, बेंजीन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट अदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड इजली ऑक्सीडाइज। ठीक, बेंजीन जो होता है वो ऑक्सीडेशन को कम करता है, लेकिन अगर अनसेचुरेटेड को कम करेगा ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड अदर की बात करते हैं, बेंजीन के अलावा छोड़ के बात करते हैं, बेंजीन अगर उसको देखो, बेंजीन अगर इसमें कहना क्या चाहता है, सिंपल सी बात है कि बेंजीन अगर ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका अच्छा रिएक्शन फॉर्म नहीं होता, लेकिन बेंजीन को छोड़ के किसी और कंपाउंड को जो कि हमारा अनसेचुरेटेड हो, इसका अगर ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है कंपेयर टू बेंजीन। बेंजीन हमारा इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है जब इसका ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन कराते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं इसका अदर एविडेंस में क्या है। बेंजीन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन द एडिशन रिएक्शन। बेंजीन जो होता है हमारा ज़्यादातर शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन अगर किसी कंपाउंड या फिर किसी एलिमेंट या फिर किसी एटम के साथ रिएक्शन कराता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरे एटम का एडिशन करा के वो हमारा बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो कि एडिशन रिएक्शन से ज़्यादा बेहतर ये वर्क करता है। इसमें यही कहा गया है। जैसे एग्जांपल में हमारा है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे आपको बता देते हैं कि अगर हमारा बेंजीन अगर नाइट्रेशन के साथ करा रहा है, नाइट्रेशन मतलब समझे HNO3, तो बेंजीन नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ज़्यादातर है। इसमें नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। दीज ऑल पॉइंट प्रूव दैट बेंजीन इज अ साइक्लिस्ट एंड इट कैन नॉट बिहेव लाइक अ अनसेचुरेटेड अल्केन और अल्कीन। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए हैं ये बताता है कि बेंजीन जो होता है हमारा साइक्लिक होता है और ये हमारा बिहेव नहीं करता है अनसेचुरेटेड अल्केन या फिर अल्कीन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे बेंजीन के। ठीक, देयर आर 3 स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दीज आर 3 स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन के, कौन कौन से देख लेते हैं। पहला हमारा है क्यूक्यूल स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा है केमिकल स्ट्रक्चर, तीसरा हमारा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बारी बारी क्या क्या ये सब स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हमारा है क्यूक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक, इसको पेंसिल वाला जो है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ पे रख देते हैं ताकि आसानी होगा आप लोग को भी। द फर्स्ट टाइम बेंजीन वाज स्ट्रक्चर इज़ गिवन बाय द फ्रेडरिक क्यूक्यूल इन 1865। फर्स्ट टाइम जो होता है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्रेडरिक क्यूक्यूल ने दिया था, जो कि 1865 ईयर में दिया था। ठीक, according to this benzene is a cyclic in structure which behave as a 6 carbon atom connected together by alternative double and single bond। इनके अकॉर्डिंग जो था, कैकुल के अकॉर्डिंग जो था, बेंजीन जो होता है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बताए थे कि 6 कार्बन एटम होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड से। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है।
hydrogen atom is attached to each other of carbon and all the hydrogen atom are equivalent, means they are indistinguishable from each other. ठीक है. नेक्स्ट इसमें ये भी बताए थे कैकुल्स ने कि जो अल्टरनेट जो कार्बन एटम जो अटैच थे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड से, उसमें हाइड्रोजन एटम भी सेम ऐसे ही अटैच थे जैसे हमारे कार्बन अटैच थे. ठीक है, जो कि हमारा इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, मतलब इनडिफरेंशिएबल होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, इसमें यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर दिया गया है ताकि आपको समझ में आ सके. ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, जो कि इसको ब्रेक डाउन करके बनाया गया है, जिसमें कार्बन एटम जो होता है वो हाइड्रोजन एटम से अटैच है. एंड इसमें हमारा अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो कि दिख रहा है आपको, पेंसिल वाला देख लेते हैं. ये अल्टरनेट जो डबल बॉन्ड है ये आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट है एक के बाद एक इसमें. ठीक, और ये एज ए सिंपल बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम इसमें नहीं दिख रहा है, ऐसे शो किया गया. और ये लास्ट में हमारा सिंपल जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो हमारा दिखाया गया है. ठीक है, कैलकुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चल गया. नेक्स्ट हमारा है केमिकल स्ट्रक्चर, जो कि दिया है सेकंड में. यार बेंजीन स्ट्रक्चर इज़, इसको दूसरा चेंज कर लेते हैं, इसमें सही से नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आएगा. पेंसिल ले लेते हैं. यार बेंजीन स्ट्रक्चर इज़ विथ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. इसमें हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें होते हैं. ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें अल्टरनेट हाइड्रोजन और कार्बन एटम है प्रेजेंट है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CCS है. केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या क्या इसके प्रॉपर्टी है देख लेते हैं बारी बारी. पहला इसमें एक डिस्कस किया गया है, सॉरी दूसरा देख लेते हैं. पहला है हमारा इट इज़ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है. दूसरा क्या है हमारा, यह द बेंजीन एज ए रेजोनेंस इज प्रेजेंट. यहाँ पे हमारा बेंजीन एज ए रेजोनेटिक प्रेजेंट है. मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होता है, CCS6. मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 78 होता है. कार्बन एटम जो होता है वो कार्बन हाइड्रोजन एटम से लिंक होता है, कार्बन 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 हाइड्रोजन एटम से लिंक होता है, जिसका किसके द्वारा, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा. बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री होता है. बॉन्ड लेंथ इसका बिटवीन सीसू 1.39 होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम. ठीक, बॉन्ड लेंथ फिर से आपको बता देते हैं. अगर हम लोग कार्बन ये इरेज ये दूसरा ले लेते हैं. अगर कार्बन कार्बन की बात करते हैं तो 1.39 बताया गया है. अगर कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका 1.34 एंगस्ट्रॉम है. ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि पूछता है बहुत बार, ये हमारा तीसरा है जो कि लास्ट हिस्सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. ठीक है, बेंजीन इज प्रेजेंट इन टू इंटरचेंजेबल कैलकुल स्ट्रक्चर. हियर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कॉन्टिन्यूसली. बेंजीन जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है दो इंटरचेंजेबल जो कि कैलकुल स्ट्रक्चर में दिखाया गया है. लेकिन अगर रेजोनेटिक की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है कॉन्टिन्यूसली. ठीक है, इसमें आपको दिख ही रहा है पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन. यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है. और यहाँ पे लास्ट में हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा पे बन गया है. ठीक है, ठीक है. नहीं, यहाँ पे जो होता है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है नॉर्मल तरीके से जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग को फॉर्म हो गया है. नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, जो कि हम लोग को पढ़ना है. नेक्स्ट ये 2 नंबर में पूछता है. तो पहला इसका पॉइंट क्या है, ऑल कार्बन एटम ऑफ बेंजीन आर एज्यूम टू बी sp2 हाइब्रिड. ठीक है,
सारे जो कार्बन एटम होते हैं बेंजीन के, और उसको हम लोग को एज्यूम करना है कि ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, ईच कार्बन एटम फॉर्म 2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड विथ एडजेसेंट कार्बन एटम एंड द सी बॉन्ड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें कार्बन एटम जो था हमारा सिग्मा 2 सिग्मा 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 बॉन्ड फॉर्म करते हैं जो कि एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन एटम के साथ होते हैं। ठीक है, एंड इसमें नेक्स्ट हमारा है, सो ओवरऑल हियर आर 6 cc का सिग्मा बॉन्ड एंड 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आर लाइन इन वन प्लेन एंड एंगल बिटवीन 2 सिग्मा बॉन्ड 120। इसमें बताया गया है कि 6 ठो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होंगे और 6 से कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होंगे जो कि एक प्लेन में होते हैं, और इसके एंगल जो होता है वो एक मतलब कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का एंगल जो होता है वो बॉन्ड एंगल वो 120 डिग्री है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।